वालेकुम। आज महापालिका 25 और 26 के इलेक्शन 15 प्रभाग से यास्मीन अकबर खान, सना आला अब्दुल अयूब पठान की लड़की, इनको मैं जाहिर पार्टिंबा देते हुए एमआईएम पार्टी में प्रवेश कर रहा हूँ। आज प्रवेश करने की वजह यह है कि पुराना एरिया के अंदर आज जो हवा चढ़ रही, नौजवानों के अंदर जो जोश व खरोश देखा जा रहा है, और मेरे एक फैसले के तरफ से अगर एमआईएम का उम्मीदवार गिर जाते हैं तो मेरे को ज़िंदगी भर का इसका अफसोस रहेगा। पर मेरे उम्मीदवारी का पार्टिंबा देने की वजह से इंशाअल्लाह नौजवानों में जो जोश और खरोश है और बढ़ेगा, और अल्लाह इंशाअल्लाह ओल्ड एरिया के अंदर एमआईएम पूरी की पूरी सीटें जीतेंगी इंशाअल्लाह। क्या वजूहत है जो आप अचानक एमआईएम में प्रवेश करें? मैंने जब प्रचार के लिए जा रहा हूँ तो लोग बोल रहे थे, अकबर भाई तुम्हारा बीजेपी टिकट नहीं दी, तुम्हारा एनसीपी टिकट नहीं दी, तुमको कोई पार्टी ने टिकट नहीं दी, तो इसलिए तुम कम से कम एमआईएम में तो जाना था, जो अपने कौम और मिल्लत की पार्टी है, जहाँ पे अपने जो नौजवान लोग हैं, नौजवान बच्चे जिसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं, जो पार्टी के अंदर गए और काम कर रहे हैं, तो हर जगह जा रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ एमआईएम की बात, होटल के अंदर एमआईएम की बात, क्योंकि लोग बोले हम ये दस्ती भी अगर पहने फला पार्टी की, ये पार्टी की, उसकी, तो उन्होंने बोले कि भाई हम दस्ती सिर्फ नॉमिनल है और इनसे हम सिर्फ और सिर्फ हमको घुमा रहे हैं। पर हमारे कौम व मिल्लत का काम, हमारे हुजूर की शान में गुस्ताखी हो या कुछ भी हो, इसके ऊपर आवाज़ उठाने का काम सिर्फ और सिर्फ एमआईएम और है कि नहीं असद ओवैसी जो पार्लियामेंट के अंदर कौम के जो मोबिलाइजिंग हो या कौम के कोई भी मुद्दे हो या अपने जो भी कौम के अंदर जो भी हालात आ रहे एनआरसी हो, उसके ऊपर ताकत से काम करने का काम जो असद ओवैसी साहब कर रहे हैं। क्योंकि आज सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को सब कुछ पता चल रहा है कि काम कौन कर रहा है, कौम के अंदर आवाज़ कौन उठा रहा है। राहुल गांधी की आवाज़ के अंदर उतना दम दे रहा, राहुल गांधी की आवाज़ एक लिमिटेड आवाज़ हो गई वाली है, जैसा कि एक गली के एरिया तक रह वाली है। पर असद ओवैसी साहब की जो आवाज़ है वो आवाज़ भारत देश के लेके तो भारत देश के बाहर तक भी जाने वाली एक आवाज़ हो गई वाली है। इसका अपने को जब पाकिस्तान ने जब भारत पे हमला किया था तो उस शिष्टमंडल के अंदर सबसे अच्छा अगर किसी ने अगर बोला और अपोजिशन को समझाया तो असद ओवैसी साहब ने समझाए थे, जिस देश के अंदर असद ओवैसी साहब जैसा नेता होऊंगा और उस कौम को उस नेता होऊंगा, तो इसलिए आज जो अपोजिशन पार्टी जो है जो आरोप करती है कि एमआईएम इसकी टीम है उसकी टीम है, पर इनके पास, कांग्रेस के पास और एनसीपी के पास वैसे नेता नहीं रहे जो अल्पसंख्यक और मुस्लिम समाज के मुद्दों को पार्लियामेंट तक या जो है तो ऑफिसर लोगों का ले जाके बात नहीं कर रहे। सिर्फ और सिर्फ एक ही आवाज़ है जो है असद ओवैसी साहब की। महाराष्ट्र के अंदर इम्तियाज जलील साहब है, नांदेड़ जिला मराठवाड़ा को लेके बात करें सैयद मोइन साहब है, फिरोज लाला साहब है, यहाँ पे जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं इन्हों कौम का और मिल्लत का, जिस तरीके से कईयों मुद्दे के ऊपर अपोजिशन को नांदेड़ के अंदर सैयद मोइन साहब ने जिस तरीके से काम कराया, समाज के अंदर कई समाज के बच्चों को जिसके अंदर बेरोजगार थे उन बेरोजगार बच्चों को सुधारा, समाज के कईयों जुल्म होता तो हर जुल्म के ऊपर पहले आवाज़ उठाने वाले सैयद मोइन साहब और है कि नहीं फिरोज लाला साहब है, जिनको मैंने अपने आंखों से देखा पुलिस अधिकारियों से झगड़े करते हुए, कलेक्टर साहब हो या कोई भी हो, नांदेड़ के अंदर एक अपनेपन की लीडरशिप को मैंने अपनाने के बाद से मैंने है कि नहीं बीजेपी और सभी पार्टी अपक्ष का है कि नहीं मेरा वो करते हुए आज मैं एमआईएम के अंदर प्रवेश करा और एमआईएम के अंदर इंशाअल्लाह जो है 15 नंबर के अंदर 4 के 4 सीटा को ताकत से निकालने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह।